पूरी दुनिया में भारत की तहजीब को एक अलग मुकाम हासिल है, इसलिए यहाँ मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं। इनके खाने पीने, रहन सहन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसके बावजूद यहाँ की एकता और अखंडता बेमिसाल है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, सिख और दूसरे मजहब के मानने वाले रहते हैं। भारत में ऐसे लोगों की तादाद भी है जो किसी खुदा को नहीं मानते, जिन्हें हम दहरिया या नास्तिक या एथिस्ट कहते हैं। माजी में कमोबेश हर हुक्मरान की ये कोशिश रही है कि जिस मज़हब को वो मानते हैं इसकी तबलीग हो और रियासत में लोग इसी मज़हब के पैरोकार बने, मगर वो इसमें कभी 100% कामयाब नहीं हो सके। यहाँ के हुक्मरानों की बारहा कोशिश रही है कि ताकत के बल पर अपनी मज़हब को फैलाएं और रियासत को मुस्तहकम करें, मगर ऐसा नहीं हो सका। इनमें राजा अशोक का नाम भी शामिल है। इन्होंने बुद्ध मज़हब को सरकारी मज़हब के तौर पर इख्तियार किया और इसकी तबलीग भी की। राजा अशोक के दौर में भी मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले अपने ही मज़हब को दूसरों पर फ़ौक़ियत देते थे। उस वक्त उनके पास इस मसले को हल करने के लिए दो ही रास्ते थे, एक ताकत के बल पर इसे कुचल दिया जाए, दूसरा रास्ता बहस व मुबाहिसा के ज़रिए बातिल ताकतों को कायल किया जाए। राजा अशोक ने दूसरा तरीक़ा का इंतखाब किया। 16वीं सदी में मुग़ल बादशाह अकबर को जब भारत में गलबा हासिल हुआ तो इन्होंने इसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश की। अकबर को मुतअद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ा। वो इन मसाइल के मुकाबले में जो चंद्रगुप्त मौर्य, राजा अशोक या गुप्ता बादशाहों को लाहक हुए बहुत पेचीदा और मुश्किल थे। वो एक गैर मुल्की तुर्क मुसलमान था। तुर्कों, मुग़लों और ईरानियों से साबिका पड़ा और आगे चलकर इनको ईसाइयों से भी निपटना था। इनको पूरा यकीन हो गया था कि भारत के दो बड़े फ़िरक़े के दरमियान इत्तेहाद कायम करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए इन्होंने सख्तगीर इक़दामात किए और मजहबी बंदिशों को दूर कर दिया। बादशाह अकबर का अक़ीदा था कि जब सब मज़हब दीन इलाही होने का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि पैगम्बरों ने इनकी इशाअत की है, तो इनमें मुश्तरका बुनियादी बातें ज़रूर होनी चाहिए। इसी किस्म की कोशिशें अंग्रेज़ों ने भारत में अपने इक़्तिदार के दौर में किए ताकि लोगों को ईसाई बनाकर इन्हें रियासत से हम आहंग किया जाए। इसके लिए अंग्रेज़ों ने जहां मगरिबी तालीम को इस्तेमाल किया, वहीं ईसाई मिशनरीज़ को भी मैदान में उतार दिया। इसके लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया गया, मगर इससे हुकूमत को बहुत नुकसान हुआ। अवाम हुकूमत से नफरत करने लगी। माजी के इन तजुर्बात की रोशनी में जदीद भारत को एक सेकुलर रियासत बनाया गया था, जिसमें रियासत का कोई मजहब नहीं होगा और फ़र्द की मजहबी आज़ादी को बुनियादी हक तस्लीम किया गया था। लेकिन आज भारत में तारीख़ के इसी नाकाम तजुर्बे को फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है। ब्राह्मणी हिंदुइज़्म से पैदा होने वाले हिंदुत्ववादियों की कोशिश है कि हिंदू धर्म को रियासती मजहब बना दिया जाए। हालांकि माजी में इसके लिए किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। दलाइल और अच्छाइयों के ज़रिए लोग एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करते, मगर मौजूदा हालात इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। डायलॉग और गुफ्तगू के बजाय ज़बरदस्ती और जुल्म से मजहब को दूसरों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। तारीख का जायज़ा ले तो हमें पता चलता है कि जुल्म और जबर से कभी भी कामयाबी नहीं मिली। राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, औरंगजेब या फिर अंग्रेज़ों की तारीख से हमें सबक मिलता है। मजहब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे किसी पर ज़बरदस्ती थोपा जाए। मौजूदा हुकूमत भी इसी रविश पर गामजन है। तारीख से सबक न सीखने वालों को हम क्या कह सकते हैं, इस पर हम सबको मिलकर गौर व गौस करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमने यह प्रोग्राम भारत में मौजूदा सियासी हालात के पेश नज़र आपके लिए तैयार किया है ताकि इस पर गौर व फिक्र किया जाए। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।